तो पार्ट 2 की शुरुआत होती है अगली सुबह से, जहाँ होली किचन में कुछ फ्लावर्स को रख रहा होता है। दूर से जीनियन तो उसके हैंडसमनेस को देखते ही रह जाती है। तभी होली उसे आवाज लगाते हुए कहता है कि मेरे लिए खाना बनाओ, जिससे मैडम का ख्वाब टूटता है। तो वो दोनों के लिए इंस्टेंट नूडल्स बनाती है, जिसे वो बहुत ही जल्दी खाकर खत्म कर देती है। देखकर होली सोचता है कि इसने तो कहा था कि ये बहुत ही ज्यादा अमीर है, और शायद ये अपनी अमीरी दिखाने की एक्टिंग भूल गई। तो जीनियन जाने से पहले उसे एक कीपैड वाला फोन देती है, और अगर उससे कोई प्रॉब्लम हो तो जीनियन के नंबर पर उसे कॉल करने के लिए कहती है, और उसे घर से बाहर निकलने से मना करती है। इसका रीजन बताते हुए वो फिर से अपना नाटक चालू कर देती है कि मेरी मॉम अभी भी मुझे ढूंढ रही है, इसलिए हम दोनों को उनसे छुप कर रहना होगा। एक बार मॉम का गुस्सा शांत हो जाने दो, फिर ऑफिशियली मैं उनसे तुम्हें मिलाने ले जाऊंगी, फिर हम दोनों मिलकर हमारी शादी के लिए उन्हें मना लेंगे। तो ये सब सुनकर होली सोचने लगता है कि यार ये अपना नाटक कब बंद करेगी, पर फिर भी वो उसकी बातें सुनता जाता है क्योंकि उसे और कोई तो याद नहीं था। तो जीनियन उसे सॉरी कहते हुए बताती है कि उसके पास इंटरनेट या फिर केबल टीवी रिचार्ज करने की भी पैसे नहीं है, इसलिए वो घर में थोड़ा बोर हो सकता है, और उसे एडजस्ट करने के लिए कहती है। तो होली भी उसके साथ अपना नाटक चालू कर देता है, उसके हाथ को पकड़कर किस करने जाता है, पर जीनियन जल्दी से हाथ खींच लेती है और लेट होने का बहाना करके जाने लगी थी, पर होली उसे पीछे से रोक लेता है। फिर उसके पास आकर उसे गुड बाय किस देने जाता है, पर जीनियन जल्दी से उसका मुंह बंद कर देती है, उनसे कहती है कि आखिर ये तुम कर क्या रहे हो। होली कहता है गुड बाय किस दे रहा हूं, क्या हम ऐसा नहीं किया करते थे। इस पे जीनियन कहती है कि करते तो थे, पर अभी तुम्हारी हालत ठीक नहीं है ना, इसलिए तुम्हारी बॉडी अभी किस झेल नहीं पाएगी, तो हम कभी दोबारा कर लेंगे। ये कहकर वो जल्दी से भाग जाती है, पर होली तो इसका ड्रामा समझ चुका था और उसे तो अपने बारे में और जीनियन के बारे में भी पता लगाना था। तो वो मास्क लगाकर जीनियन को फॉलो करने लगता है। तो जीनियन को फॉलो करते करते वो कॉफी शॉप तक पहुंच जाता है, पर तभी कोई पीछे से उसके सर पर डंडा मारकर उसे बेहोश कर देता है। सीन कट होता है, हम अपने सेकंड लीड से मिलते हैं, जिसका नाम है डोंगजन, जो कि एक एक्टर है। होली के बाद सबसे पॉपुलर डोंगजन ही था। तो उससे मिलने के लिए चेयरमैन जाओ आते हैं, जो उसे होली की जगह रिप्लेस करना चाहते थे, पर डोंगजन तो उनसे होली के बारे में सवाल करने लगा था। इस पे चेयरमैन उसे कहते हैं कि बहुत ही बड़े तूफान की वजह से पुलिस का भी यही कहना है कि होली की बॉडी अब नहीं मिल सकती। तो डोंगजन होली की जगह रिप्लेस करने के लिए मान जाता है, पर इसके बदले वो चेयरमैन से होली का विला और उसकी मोटर बाइक की डिमांड करता है, जिसके लिए चेयरमैन मान जाते हैं। तो चेयरमैन उससे उनकी बेटी ईफे के बारे में पूछते हैं कि ईफे ने उसे कांटेक्ट किया है या नहीं, क्योंकि वो अब्रॉड से किसी को बिना बताए चाइना वापस आ गई है। पर डोंगजन कहता है कि उसे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। देन हम ईफे को देखते हैं, जो कि काफी सैड होकर होली को श्रद्धांजलि देने के लिए उसी ब्रिज के पास पहुंचती है। तो एक फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि ईफे हमेशा से ही होली को पसंद करती थी, पर होली उसे हमेशा छोटी बच्ची समझकर रिजेक्ट कर देता था। कमिंग बैक टू प्रेजेंट, ईफे भी होली के वापस आने का प्रे करती है। इधर होली को होश आने पर लिली आखिर ये है कौन और ये तुम्हारा पीछा क्यों कर रहा था और तुम दोनों में ये क्या चल रहा है, पर जीनियन उसे पानी लाने के लिए अंदर भेज देती है और होली से पूछने लग जाती है कि वो उसका पीछा क्यों कर रहा था, जबकि उसने उसे घर से निकलने से मना किया था। तो होली अपना नाटक शुरू कर देता है, उसे कहता है तुम्हारे जाने के बाद मुझे घर पे बहुत डर लग रहा था, इसलिए मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ गया। पर जीनियन उस पर गुस्सा करने लग जाती है। तो होली अपना क्यूट सा फेस बनाने लग जाता है, जो देखकर जीनियन तो शर्माने ही लग जाती है। उसकी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, उसके कान लाल हो जाते हैं, और बस होली को ही देखे जा रही थी। इससे होली तो समझ जाता है कि जीनियन को एम्बैरेसिंग फील हो रहा है, पर जीनियन अपने आप को शांत करके उसे कहती है तुम्हें ऐसे बाहर नहीं आना चाहिए था, अगर मेरे पेरेंट्स तुम्हें देख लेते फिर दोबारा से हमारे लिए परेशानी हो जाती। तो होली दोबारा से अपना नाटक चालू कर देता है, उसे कहता है कि मैं अकेले घर में रहकर बोर हो रहा था, तुम्हारे बारे में सोच सोच कर मैं तो परेशान हो रहा था। मैं यहाँ घर पे बैठा और मेरी गर्लफ्रेंड बाहर जाकर काम कर रही है, ये सोचकर मुझे अपने आप पर बहुत ही ज्यादा शर्म आ रही थी, और शायद इसीलिए तुम्हारे पेरेंट्स मुझे पसंद नहीं करते। मैं तो हर पल बस तुम्हें अपने सामने देखना चाहता हूँ, इसलिए मुझसे रहा नहीं गया, मैं तुम्हारे पीछे आ गया। तभी नीचे से कोई जीनियन को बुलाने लगती है, तो जीनियन होली को ऊपर ही चुपचाप बैठ कर रहने के लिए कहती है और नीचे उस लड़की से बात करने चली जाती है। तो वो लड़की थी युवान की प्रेजेंट गर्लफ्रेंड, जो कि जीनियन का मजाक उड़ाने आई थी क्योंकि उसे जॉब से निकाल दिया गया था। तो वो उसकी और इंसल्ट करते हुए युवान के बर्थडे के लिए एक केक रेडी करने के लिए कहती है, ताकि इससे जीनियन को कुछ पैसे मिल जाए। पर जीनियन सैवेज रिप्लाई देते हुए कहती है कि मैं डॉग्स और एक्स बॉयफ्रेंड्स को मेरी बनाई हुई केक नहीं खिलाती। ये कहकर वो जाने लगी थी, तो वो लड़की दोबारा से जीनियन को रोककर उसकी इंसल्ट करने ही लगी थी। तभी होली मास्क लगाकर एंट्री मारता है, तो वो लड़की पूछती है क्या ये तुम्हारा नया बॉयफ्रेंड है, तुमने इतनी जल्दी इसे भी फंसा लिया, तो अब इसका चेहरा भी दिखा दो। ये कहकर वो खुद ही होली का मास्क उतारने जाती है, पर जीनियन उसे धक्का दे देती है। तो वो लड़की बैग डैमेज कर देने का बहाना करने लग जाती है, पर होली तो वो बैग देखकर एक झटके में पहचान लेता है कि वो बैग तो नकली है। पर वो लड़की कहती है कि ये बैग मुझे युवान ने दिया था, जो कि फॉरेन से लिमिटेड एडिशन का है, वो भी पूरे 3 लाख युवान का। पर होली उसे उसकी असली प्राइस बता देता है कि ये बैग तो फुटपाथ में ही मिल जाएंगे 200-300 युवान में, चाहो तो मैं तुम्हारे लिए खरीद कर दे सकता हूँ। जो सुनकर उस लड़की को बहुत ही एम्बैरेसिंग लगता है, इसलिए वो वहाँ से भाग जाती है। पर जीनियन तो होली को फिर से डांटने लग जाती है, कहती है कि मैंने तुम्हें अभी कहा कि तुम नीचे मत आना, फिर तुम क्यों आ गए। पर होली फिर से अपनी भोली सी शक्ल बनाकर कहता है कि मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी कि कहीं वो लड़की तुम्हें ज्यादा तो बुली नहीं कर रही, इसलिए मैं नीचे आ गया। दोनों जैसे ही पीछे मुड़ते हैं तो वो देखते हैं कि लिली ने तो उनकी बातें सुन ली थी और उसने होली का चेहरा भी देख लिया था। इस वजह से जीनियन को उसे सब कुछ सच बताना पड़ता है और उसके ना रहने पर होली पर नजर रखने के लिए भी कहती है। दोनों के ऐसे बात करता हुआ देखकर होली को दाल में कुछ काला लगता है, इसलिए वो इसका पता लगाने के लिए इस कैफे में ज्यादा टाइम तक रुकने का प्लान बनाता है और आइडिया सोचने लग जाता है ताकि वो इस कैफे में ज्यादा देर तक रह सके और उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन पता कर सके। इधर डोंगजन होली के विला पर रहने के लिए आ जाता है और उसका
उसका सारा सामान बाहर निकलवा देता है। वहीं हम फैटी को देखते हैं जो होली के जाने पर बहुत ज्यादा सैड था, तो उसके सारे अवार्ड्स को बहुत ही ज्यादा संभाल कर पैक करने लग जाता है। तभी डोंगचन वहाँ आ जाता है और उसे अपना असिस्टेंट बनाने का ऑफर देता है। फैटी उसके मुंह पर ऑफर को ठुकरा देता है और उसे 2-4 बातें सुना देता है और कहता है देख लेना वो जरूर वापस आएगा और अपनी जगह तुमसे वापस ले लेगा। पर डोंगचन उसकी बातों को इग्नोर करके चला जाता है। इधर होली को कैफे में एक पियानो मिलता है तो वो उसे प्ले करने बैठ जाता है। इसकी आवाज सुनकर जीनियन ऊपर से चिल्लाकर उसे पियानो को बजाना बंद करने के लिए कहती है, क्योंकि मैडम फियोना जो कि इस कैफे की ओनर है, उन्हें ये बिल्कुल भी पसंद नहीं कि कोई भी उनकी चीजों को हाथ लगाए। इसलिए वो भागकर नीचे आती है उसे रोकने के लिए कि तभी मैडम फियोना भी कैफे पहुंच जाती है। तो शिंगशिंग को उसे प्ले करने से रोकने से मना करती है क्योंकि उन्हें वो धुन बहुत ही ज्यादा पसंद थी। पर जीनियन गुस्सा करते हुए सोचती है कि मैंने तो एक बार गलती से छू लिया था, तब तो इन्होंने मुझे बहुत ही ज्यादा डांटा था, पर अभी ऐसा क्या हो गया। तो मैडम फियोना बताती है कि होली बिल्कुल उनके लवर के यंग वर्जन की तरह दिखता है जो कि उनके लिए यही धुन बजाया करते थे, इसलिए इस धुन को सुनकर उन्हें उनकी याद आ गई। इस पर तो होली भी अपना नाटक चालू कर देता है और अपनी दुख भरी लव स्टोरी उन्हें सुनाता है। तो होली भी ये धुन अपने लवर को सुनाया करता था, पर ल्यूकेमिया की वजह से उस लड़की की मौत हो गई और तब से हमारा होली सैड लाइफ बिता रहा है। तो उसकी दुख भरी कहानी सुनकर मैडम फियोना के साथ साथ जीनियन की आंखों में भी पानी आ गए थे, जबकि उसे तो पता ही था कि ये सब कुछ वो फेंक रहा है और उसके इस नाटक से वो समझ जाती कि होली कितना बड़ा एक्टर है। तो जीनियन भी इसी बहाने उसका इसी कैफे में जॉब लगा देती है ताकि होली से भी वो पैसे वसूल सके। तो मैडम फियोना इमोशनल होकर इसके लिए मान जाती है। इधर हमें डोंगचन को दिखाया जाता है जो कि फ्लैशबैक को याद करता है, जिससे हमें पता चलता है कि होली को पानी से निकालने वाला डोंगचन था, जिसने उसे पानी से बाहर निकालने के बाद कहा था कि होली को जिंदा रहना होगा। अब ऐसा उसने क्यों कहा था ये तो हमें आगे ही पता चलेगा, पर अभी तक डोंगचन को समझ नहीं आया था कि वो जीनियन के पीछे पीछे उसके घर तक क्यों गया था, क्योंकि डोंगचन ने दूर से ही उसे जीनियन के पीछे जाते हुए देखा था। कमिंग बैक टू प्रेजेंट, डोंगचन को बाहर से कुछ आवाज सुनाई देती है तो वो बाहर चेक करने आता है। तभी पूल के पास एक लड़की अपने हैंडबैग से उस पर हमला करने लगती है जो कि ईफे थी। इस चक्कर में पैर फिसलने की वजह से वो दोनों ही पूल के अंदर गिर जाते हैं। बाहर निकलने के बाद डोंगचन उससे पूछता है कि आखिर वो यहाँ क्या कर रही थी। तो ईफे बताती कि उसने काफी साल पहले ही चुपके से इस घर की डुप्लीकेट चाबी बनवा ली थी ताकि जब होली उसे अपनी गर्लफ्रेंड एक्सेप्ट कर लेता तो वो उसके साथ यहाँ पर मूव इन कर जाती। डोंगचन से पूछती कि आखिर तुम इस विला में क्या कर रहे हो। तो डोंगचन उससे झूठ बोल देता है कि ये कंपनी का ऑर्डर है। ईफे उससे कहती है होली के गायब होने पर तुम तो बहुत ही खुश हो गए, अब तुम्हें उसकी जगह मिल जाएगी, पर एक बात याद रखना कि मेरे डैड चेयरमैन जाओ तुम्हारे साथ भी वही करेंगे जो होली के साथ किया। जब तुम उनके किसी काम के नहीं रहोगे तब वो तुम्हें भी होली की तरह ही डिस्पोज कर देंगे। जिससे तो हमें यही पता चलता है कि डोंगचन भी एक आया है। तो डोंगचन उसे उसके घर लौट जाने के लिए कहता है क्योंकि उसके डैड उसे ढूंढ रहे थे, पर ईफे कहती है जब तक होली वापस नहीं आएगा तब तक वो इसी विला में रहेगी और उसके आने का इंतजार करेगी, क्योंकि उसे यकीन है कि होली को कुछ नहीं हुआ होगा और वो जरूर वापस आएगा। तो अब डोंगचन को भी इसके लिए मानना पड़ता है। इधर अब क्योंकि होली पब्लिक में जाने वाला था इसलिए जीनियन उसका मेकओवर करने लग जाती है। उस पर अलग अलग विग्स, मोस्टैच और चश्मे पहनाकर ट्राई करने लग जाती है जिससे उसे कोई पहचान ना ले। वो उस पर एक छोटी सी मूछ लगा देती है और उसे फाइनल करने के लिए कहती है, पर होली को यह बहुत ही फनी लग रहा था इसलिए इसके लिए मना कर रहा था। पर जीनियन को तो उसका मूछ लगाकर ही पसंद था, इसलिए वो उसके मूछ लगाने के पीछे पड़ जाती है। इस चक्कर में वो उसके ऊपर गिर जाती है, जिससे दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लग जाते हैं, शर्माने लगते हैं। तो जीनियन फट से उठती है, उसे एक गॉगल पहना देती है और शर्माते हुए जल्दी से उसे बाहर आने के लिए कहती है क्योंकि अभी उसे बाल भी कटवाने थे। देखकर होली अपने आप से कहने लगता है कि ये इतना शर्मा क्यों रही है, हम लोग सच में रिलेशनशिप में थे। इधर हमें ईफे को दिखाया जाता है जिसने बहुत ड्रिंक कर लिया था। तो डोंगचन उसे उसके बेडरूम में जाकर सुला देता है। इधर जीनियन अपने इस महीने का बजट प्लान कर रही थी, तभी उस डायरी में उसे अपनी मॉम की फोटो मिलती है जिनसे वो प्रॉमिस करती है कि वो जल्दी से पैसे कमा कर सारा कर्जा चुका देगी और फिर मेहनत करके एक सक्सेसफुल रिपोर्टर बन के दिखाएगी। अभी होली उसके रूम में चला आता है तो जीनियन उससे कहती है कि नॉक करके नहीं आ सकते क्या। होली कहता है नॉक करने की क्या जरूरत है, मैं तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड ही हूँ। उसे कहता है कि अगर मैं कॉफी शॉप नहीं गया होता तो मुझे पता ही नहीं चलता कि मेरी गर्लफ्रेंड कितनी मेहनत करती है। अब से मैं भी तुम्हारा हाथ बटाऊंगा और हम दोनों साथ मिलकर पैसे कमाएंगे। फिर बहुत सारा पैसा कमाने के बाद हम अपना कैफे खोलेंगे जहाँ की ओनर तुम होगी। तो उसकी ये सारी बातें सुनकर जीनियन वाज लाइक यार इसने कोई उल्टी सीधी मेडिसिन तो नहीं खा ली, आखिर अचानक से ये सब बकवास क्यों कर रहा है। होली कहता है जीनियन अभी सिर्फ तुम ही मेरे पास हो। कहकर वो उसे किस करने के लिए उसके क्लोज जाने लगा था। तो जीनियन उसे पीछे करके कहती कि आखिर ये तुम कर क्या रहे हो। होली कहता है गुड नाइट किस कर रहा था, क्या हम पहले नहीं किया करते थे। इस पे जीनियन कहती है सी तो हम पहले रिलेशन में तो थे पर हम दोनों के बीच जो प्यार था वो इनोसेंट और प्योर था, इसलिए हम कभी भी गुड नाइट किस नहीं किया करते थे, जिससे हमारा होली तो सैड हो जाता है। तो जीनियन उसे मनाते हुए कहती है कि ऐसी बात नहीं है, तुम्हारी याददाश्त चली गई है ना, अगर मैंने तुम्हें अभी किस किया फिर ये मेरा तुम्हारा एडवांटेज लेना होगा, ये तुम्हारे साथ फेयर नहीं होगा। तो असल में होली ये सब नाटक कर रहा था ये चेक करने के लिए वो दोनों रिलेशनशिप में थे भी या नहीं। इसलिए होली उसे कहता है कि अगर किस नहीं तो फिर हम दोनों जो साथ में सोया करते थे, इसलिए चलो फिर हम लोग साथ में सोते हैं। जीनियन जल्दी से मना करते हुए कहती है कि नहीं 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 इसकी जरूरत नहीं है, अगर तुम्हें इस बेड पे सोना है तो तुम यहीं पे सो जाओ, मैं ऊपर सोने चली जाती हूँ। ये कहकर वो अपनी डायरी उठाकर ऊपर जाने लगी थी, पर होली उसे रोककर वो डायरी दिखाने के लिए कहता है और उसमें ऐसा क्या लिखा हुआ है ये पूछता है। इस पे जीनियन कहती है कि ये मेरा बजट प्लानर है, पर होली तो उससे बातों में उलझाकर डायरी छीन लेता है। जीनियन उसे डायरी वापस लेने लगती है, जिस चक्कर में उसका पैर फिसलता है वो उसके ऊपर गिर
जाती है जिससे उनका फर्स्ट किस हो जाता है। और इसी के साथ एपिसोड नंबर 2 का एंड यहीं पर होता है। तो ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर ये ड्रामा आपको अच्छा लग रहा है तो अगले पार्ट के लिए कमेंट में जरूर बताना। और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि इस इंटरेस्टिंग सीरीज के अगले पार्ट्स आपसे मिस ना हो। और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर देना @KDrama+77 जहाँ जल्दी 10 के फॉलोअर्स कंप्लीट होने वाले हैं। मिलते हैं आपसे इस सीरीज के अगले पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।